गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सेंट एंजल पब्लिक स्कूल। बेटा लास्ट क्लास में आपको कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो एग्जाम में पूछे आते हैं। उसमें आपने 3 चार्ज सिस्टम और 4 चार्ज सिस्टम के नेट फोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था बाय यूजिंग कुलाम्स लॉ। आज इसी सीक्वेंस में हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो कुलाम्स लॉ के बेसिस पे पूछे आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो किस फॉर्मेट का होता है, पहले हम वो देखेंगे। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन बेटा पूछे आते हैं वो है इक्विलिब्रियम। आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि 2 चार्ज हैं, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स क्या हो, वो 0 हो, वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसके क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है टाइप 2, टाइप सेकेंड। हम कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको 2 चार्ज है, एक प्लस क्यू है और दूसरा प्लस 4q है। अभी कुछ भी हो सकता है, प्लस क्यू और प्लस 4q, कुछ भी, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, कुछ भी। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, वो डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, वो डिस्टेंस है मान लो आप 12 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q naught in such a way along line joining in such a way net force on Q naught is 0। आप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाएंगे वो इसी तरह से दिया रहेगा कि 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 4Q, और दोनों के बीच में सेपरेशन 12 मीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, A B C कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है Q naught का पोजीशन बताओ अलोंग लाइन जाने का मतलब इस लाइन के अलोंग इस तीसरे चार्ज को कहाँ रखना चाहिए कि जो उस पर नेट फोर्स हो क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी इस Q naught पे नेट फोर्स क्या हो, 0। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन तीसरे चार्ज को हम कहाँ रख सकते हैं बताओ, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जो हम थर्ड चार्ज को, एक पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि इधर रख सकते हैं, और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ बीच में कहीं रख सकते हैं। यानी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है इस Q naught को रखने का, और आपको वही ढूंढना है कि आखिर इस Q naught को यानी इस तीसरे चार्ज को इन तीनों पोजीशन में से फर्स्ट, सेकेंड पॉसिबिलिटी और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि Q naught को यहाँ कहीं रख दें। एक तो लेफ्ट साइड फ्रॉम द चार्ज Q, राइट साइड फ्रॉम द चार्ज 4Q, और एक बिटवीन Q एंड 4Q। हमारे पास 3 ही स्पेस है क्योंकि हमें लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही इस चार्ज को रखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इस तरह से रखना है कि इस Q naught पे नेट फोर्स क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल कंसेप्ट को जानते हैं, ध्यान से देखते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एक बात बताओ, अगर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन और दूसरा फोर्स भी इधर ही लग रहा है 10 न्यूटन, तो बताओ क्या कभी भी इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? नेट फोर्स इस केस में 0 नहीं हो सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ये ब्लॉक है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, एक और फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, क्या ये कभी भी इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? तो इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर देखो ये ब्लॉक है और एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और उसी वैल्यू का दूसरा फोर्स भी इधर ही लग रहा है 20 न्यूटन का, तो क्या अब इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा? तो बिल्कुल नेट फोर्स इस
जीरो हो जाएगा। यानी किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो कब होगा, जैसे देखो मान लो मैं पेन को इधर की तरफ भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी खींच रहा हूँ, दोनों सेम फोर्स से खींच रहा हूँ, तो ये कहीं मूव नहीं कर रहा क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो फोर्स इक्वल वैल्यू का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये बेसिक था जो आपको बता रखा है। तो बेटा देखो पहला चार्ज क्या है, पहला चार्ज है Q, और दूसरा चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज है 4Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 12 मीटर। एक बार ऐसे ट्राई करते हैं, इस पे प्लस चार्ज है ना, ये भी प्लस चार्ज है, प्लस 4Q, जो चार्ज है 4Q वो कैसा है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दे रखा है प्लस 4Q है ये। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम इस Q0 को इस साइड रख के देखते हैं। Q0 को अगर मैं यहाँ रखूं तो मुझे बताओ यहाँ फर्स्ट और सेकंड दो चार्ज है, ये प्लस Q0 भी प्लस, जब तक साइन ना दिया जाए तब तक प्लस ही होता है। तो ये Q इस Q0 पे किधर किधर फोर्स लगाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा। मैं फोर्स इस पे देख रहा हूँ, मैं फोर्स इस पे देख रहा हूँ, तो ये Q इस पे फोर्स किधर लगाएगा, तो ये रिपेल करेगा। और ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस इस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी दोनों की वजह से फोर्स सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस केस में कभी भी इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो उधर पॉइंट हमें लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो वो पॉइंट ढूंढना है ना जहां पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। दूसरा स्पेस, दूसरा पोजीशन यहाँ पे बताया था मैंने आपको, यहाँ राइट साइड। चलो यहाँ देखते हैं, बताओ ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी इस केस में भी दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ भी नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब अब हमारे पास केवल एक ही स्पेस है, वो है बिटवीन द Q एंड 4Q। समझ में आ गया। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको डायरेक्ट याद रखना, कैसे याद रखेंगे, अगर दोनों बॉडी पे चार्ज सेम है, यानी सेम मतलब दोनों पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या दोनों पे चार्ज नेगेटिव है, तो कभी भी लेफ्ट और राइट साइड में नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। इसे आपको याद रखना है, नहीं तो आपको इतने टाइम वेस्ट करने पड़ेंगे कि इधर रख के देखोगे, आप इधर रख के देखोगे। क्या करना है, अगर दोनों पे चार्ज प्लस है तब भी नेट फोर्स जीरो कहाँ होगा, बीच में कहीं, और दोनों पे चार्ज नेगेटिव है तब भी नेट फोर्स जीरो कहाँ होगा, बिटवीन द बोथ चार्ज। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया कि इस केस में नेट फोर्स जीरो जो होगा वो ना तो इधर होगा ना इस साइड होगा, वो होगा कहाँ, वो बिटवीन द बोथ चार्ज। अब वो पोजीशन हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ तक कंक्लूजन आ गया कि सर जो तीसरे चार्ज को रखेंगे ना, वो कहाँ रखेंगे, Q और 4Q के बीच में कहीं भी रख देंगे, नेट फोर्स इस केस में जीरो हो सकता है। बाकी लेफ्ट और राइट में रखेंगे तो कभी जीरो नहीं होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के आखिरी स्टेप को समझते हैं। तो पहला चार्ज क्या था बेटा, Q था, दूसरा चार्ज क्या था, 4Q था, तीसरे चार्ज को रखना कहाँ है, तीसरे चार्ज को रखना तो आपको बीच में पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स कहाँ जीरो हो सकता है, बीच में जीरो हो सकता है, उसके अलावा कहीं भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों चार्ज फोर्स के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 12 मीटर। एक्चुअल में आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपको मैंने पहले बताया स्टार्ट के 2 स्लाइड में, वो आपको बताया कि आखिर यहाँ क्यों रखेंगे, उसका रीजन बताया, लेकिन एग्जाम में करना हो तो डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। अब तीसरा चार्ज है, मान लो Q0, ये है Q0, मैंने रख दिया इसको A पॉइंट पे। ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है। अब इस Q0 को कितना दूर पे रखना है, वही तो आपको निकालना है, कितना डिस्टेंस पे रखा जाए। तो मान लेते हैं इसे यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा गया, कोई दिक्कत बच्चों। अब अगर ये x है, यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा गया, तो मुझे बताओ इस प्लस Q की वजह से इस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, पहले वाले की वजह से इस पे पहला प्लस है, ये प्लस है तो रिपेल करेगा। यानी फर्स्ट चार्ज की वजह से प्लस Q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा वो F1 मान लेते हैं। बताओ F1 की वैल्यू क्या होगी, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा बच्चों, कूलॉम्स लॉ K, Q1 मतलब प्लस Q, Q2 का मतलब
क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, एक्स स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से है, फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से इस पे है। अब किसकी बारी है, ये भी तो इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, आपको बता रखा है अगर सेम चार्ज हो तो रिपल्सन होगा। तो अब बताओ ये सेकंड चार्ज जो है वो इस पे फोर्स किधर लगाएगा, तो ये सेकंड चार्ज इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देखो ये इसे रिपेल करेगा, F2 फोर्स ड्यू टू 2 प्लस है, ये भी प्लस है, रिपेल करेगा। बताओ इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा। अब हम बात इन दोनों की करेंगे। F2 की वैल्यू क्या होगा, बोलो क्या होगा फॉर्मूला, K पहला चार्ज कौन सा है 4Q, दूसरा चार्ज कौन सा है Q नॉट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, यहां से आएगा डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस 12 था, ये x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12 माइनस x। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है 12 माइनस x का होल स्क्वायर। बच्चों अभी आपको बताया था कि अगर अब क्वेश्चन में तो कहा गया कि इसे कहां रखें कि नेट फोर्स 0 हो, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या चाहिए, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, वो लग रहा है। अब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर हो, तभी तो नेट फोर्स 0 पाएगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। इसका मतलब अगर नेट फोर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे इस केस में 0 है तो इन दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल कर दें, दोनों फोर्स की वैल्यू को इक्वल करते हैं F1 F2 को। क्यों कर रहे हैं इक्वल, तो फ्रॉम क्वेश्चन जो नेट फोर्स है वो Q नॉट पे कितना है, नेट फोर्स ऑन Q नॉट 0 है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये फोर्स और ये फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी F1 इक्वल टू F2। अब F1 F2 की वैल्यू जो आपने लिख रखी है, F1 की वैल्यू ये है और F2 की वैल्यू ये पुट कर दो। F1 की वैल्यू पुट करो K Q Q, F1 की वैल्यू K Q Q नॉट बाय x स्क्वायर, और F2 की वैल्यू क्या है देखो, F2 की वैल्यू है K 4Q Q नॉट बाय 12 माइनस x स्क्वायर, K इंटू 4Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाय 12 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इधर क्या बचा 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, उधर क्या बचा, उधर बचा 4 डिवाइड बाय 12 माइनस x का होल स्क्वायर। अब सिंपल इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाय x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 को क्या लिखोगे आप 2 डिवाइड बाय 12 माइनस x का होल स्क्वायर। 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे तो 1 क्रॉस 1 बाय x किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन x इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 12 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, इधर करेंगे तो क्या होगा 12 माइनस x, इस x को इधर ले आएंगे 3x इक्वल टू 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 मीटर। इसका मतलब x क्या था, x वो पोजीशन था, यानी तीसरे चार्ज को Q नॉट को कहाँ रखना चाहिए, तो पहले चार्ज से कितने दूर रखना चाहिए, तो 3 मीटर डिस्टेंस पे रखना, सॉरी 4 मीटर डिस्टेंस पे रखना चाहिए। ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसमें आपको लिख देना है x किसकी वैल्यू है, x देखो डायग्राम में, प्लस Q से कहाँ रखा जाए कि नेट फोर्स 0 हो, तो प्लस Q से 4 मीटर डिस्टेंस पे अगर आप Q नॉट को रखते हो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो आंसर लिख देंगे 4 मीटर फ्रॉम कहाँ से बोलो, चार्ज Q से 4 मीटर डिस्टेंस किधर रखेंगे, राइट साइड में। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको स्टार्ट से बता दूं, पहले स्लाइड में क्वेश्चन में हो गया है, क्वेश्चन 2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 मीटर है। आपसे पूछा गया वो पोजीशन बताओ जिस पोजीशन पे तीसरे चार्ज के नोट को रखा जाए जिससे कि नेट फोर्स क्या हो जाए, उस पर 0 हो जाए। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक मिड में। तो देखते हैं जब आपने लेफ्ट
नेट फोर्स जीरो होने के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो कभी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है और दोनों की वैल्यू का सेम होना भी जरूरी है। अब इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इसी कंसेप्ट को आपने पहले लेफ्ट में रखा, तो जब आपने लेफ्ट में रखा तो देखा दोनों चार्ज प्लस है से रिपेल कर रहा है। लेफ्ट राइट में रखा तब भी रिपेल हो रहा था, तब भी एक ही डायरेक्शन लग रहा था। इसका मतलब ना तो नेट फोर्स यहाँ भी हो सकता है ना नेट फोर्स जीरो यहाँ हो सकता है। कहाँ नेट फोर्स जीरो होगा? इन दोनों चार्ज के बीच में। क्यों होगा जीरो उसको समझने के लिए यहाँ देगा प्लस क्यू प्लस 4q, दोनों के बीच में चार्ज क्यू नॉट आपने रख दिया बीच में, यहाँ से एक्स डिस्टेंस है। पहले वाले ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, दूसरे वाले ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपको इसी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो अपोजिट फोर्स है, दोनों फोर्स की वैल्यू लिखे और दोनों को इक्वल करते हैं। क्यों कर दिए इक्वल? क्योंकि दोनों पे नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स क्या है? जीरो है। इक्वल करने के बाद एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 4 मीटर और इस तरह से टाइप 2 का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे टाइप 1 में आपको नेट फोर्स निकालने के लिए कहा गया था और टाइप 2 में वो पोजीशन फाइंड करने के लिए कहा गया था जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो।